लड़की लोग फेयर लवली लगाती है, लड़का लोग उसको फेयर लवली बोलता है, और लड़की लोग को समझ में आता है ना कि हमको तो लड़का फेयर लवली बोल रहा है। अरे बकलोलिया, बात के समझो कि लड़का तुमको काहे फेयर लवली बोल रहा है, काहे कि उसको सिर्फ फेयर लवली दिखाई पड़ रहा है, और फेयर लवली आपके गाल पे चिपक कहा गया है, चिपकने का कारण है असंजक बल। समझ में आ रहा है? एक से एक हथियार लेकर लड़की लोग चलती है, बच के रहिएगा, बता देते हैं आपको। रूस यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है ना, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। लड़की लोग अगर ये जो श्रृंगार करती है ना, कान के आंख के नीचे काजल, ओठ में जो लगाती है लाल लाल, गाल में जो लगाती है, जितना भी श्रृंगार करती है वो सब सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है। बच के रहिएगा, दूरे से वार कर देता है, एकदम दूर से ही वार करेगी, एकदम बेहोश हो जाइएगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए बाबू लोग, लड़की लोग से बच के रहिएगा। असंजक बल हमारा चैप्टर है श्यानता, और हम पढ़ाएंगे सबसे पहले आपको ससंजक बल और असंजक बल के बारे में। तो क्यों चिपकता है, समझिए कि असंजक बल के कारण, ठीक है, असंजक बल के कारण जो फेयर लवली है वो गाल में जाकर चिपक गया है, ठीक है। यानी दो भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं असंजक बल, यानी एडहेसिव फोर्स। समझ में आया मेरे प्यारे? अब ससंजक बल क्या होता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, आकर्षण बल को, है ना, क्या बोलते हैं? ससंजक बल, यानी कोहेसिव फोर्स। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, क्योंकि ठोस में ससंजक बल ज्यादा होता है, और ससंजक बल क्या होता है? अणुओं के बीच एकदम पकड़ के रखता है ऐसे, इसलिए उसका निश्चित आकार होता है। लेकिन जो ससंजक बल द्रव और गैस में एकदम कम और गैस में एकदम नगण्य होता है, आपस में पकड़ के रखा ही नहीं तो दूर 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 फैले रहता है, दूर दूर फैले रहता है, समझ रहे हैं? और गैस और दूर दूर तक फैले रहते हैं, यानी निश्चित आकार नहीं होता है द्रव और गैस का, लेकिन निश्चित आकार जो प्रदान करता है, ठीक है, वो ससंजक बल, और निश्चित आकार किसका होता है? ठोस का। समझ में आ रहा है? तो असंजक बल के कारण कोई भी पदार्थ किसी में जाके चिपक जाएगा। जैसे कि हम लिखे हैं तो हमारा जो इंक है और बोर्ड है, ये दोनों के बीच देखिए सट गया है, चिपक गया है, तो कौन सा बल लगा भैया? असंजक बल। ठीक है, चलिए ससंजक बल समझ गए और असंजक बल। अब मेरा चैप्टर है श्यानता। अब आपको समझाते हैं श्यानता। अब आ जाएगा मजा, जब इतना आप समझ गए हैं तो। चलिए देखिएगा, देखो ये सतह है, पानी है, यहां पे दिख रहा है पानी? नहीं दिख रहा है? दिख जाएगा, देखो पानी। देखिए हवा में यानी वायु में और द्रव में परत होता है, ये सब वायु फैला हुआ है, ऐसे कर दिए ना, ऐसे किए, देखिए यहां पर वायु फैला, इसको ऐसे किए तो यहां का परत हटा। समझ में आ रहा है? तो विभिन्न परत होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, विभिन्न परत होते हैं द्रव में और गैस में, परंतु ठोस में परत नहीं होते हैं। बहने की प्रवृत्ति, और सुनिएगा, बहने की प्रवृत्ति द्रव में होता है और गैस में होता है, लेकिन ठोस में बह की प्रवृत्ति होता है? अरे ठोस को कहीं भी ऐसे फेंक दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वो बहेगा नहीं ना जी। समझ में आ रहा है? लेकिन जो द्रव है और गैस है वो बह जाता है। हम लोग पानी को बोतल में रखते हैं, ऐसे नीचे रखिएगा तो बह जाएगा। तो जो बहेगा, जिसमें परत होगा, उसी में आएगा श्यानता, उसी में आएगा श्यानता मेरे भाई, मेरे प्यारे। यानी श्यानता ठोस में नहीं लगेगा, पहले कहां लगेगा मैं वो बता रहा हूं, फिर क्या होता है वो बताएंगे, समझिए ध्यान से।
तो कहां लगेगा श्यानता? तो द्रव में और गैस में, ठोस में नहीं लगेगा। मैंने कारण आपको बता दिया। चलिए, तो ये विभिन्न परत है। मान लेते हैं कि कुछ परत ऐसे, ये बह रहा है पानी। याद रखिएगा, जब भी पानी का जो ऊपर वाला परत है ना, मान लेते हैं इसका नाम ए बी सी डी ई, तो ए वाला परत, जो ए वाला परत ऊपर में है, वो पानी सारा पानी भरल, इसमें जो पानी का स्पीड यहां पर ज्यादा और सबसे निचवा वाला में कम रहेगा। सबसे निचवा वाला में पानी का स्पीड कम रहेगा, ऊपरे वाला में ज्यादा। यानी ए में ज्यादा, उससे कम बी में, फिर बी से भी कम सी, और सी से कम डी, और डी से कम ई, यानी सबसे कम ई में। ठीक है, अब ऐसे काहे हुआ? देखिए, घर्षण समझ में आता है, घर्षण बल। जब गति होता है ना, देखिए ऐसे किए, एगो आगे बढ़ रहा है तो एगो पीछे, एगो आगे तो एगो पीछे, ऐसे करिए, ऐसे, ये आगे जा रहा है, ये पिछवा जा रहा है। जब एक गति है और दूसरा गति उसको विरोध कर दे, यानी गति को जो विरोध करता है, उस बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ऐसे करके घर्षण ऊपर ठंडा लगता रहता है ना, गर्मी आ जाता है, ठंडा में हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये गति को विरोध कर रहा है, उसको घर्षण बोलेंगे। लेकिन दो भिन्न पदार्थ होना चाहिए, उसको हम लोग घर्षण बल, लेकिन एक ही पदार्थ है और उनके बीच, उनके गति के बीच जो विरोध करता है, उसको श्यानता बोलते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे? फिर से सुनिए मैंने जो बोला। जब दो भिन्न पदार्थ हैं मेरे प्यारे, और वहां पर जो बल लगेगा, गति को जो विरोध करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे घर्षण बल। समझ में आ रहा है? घर्षण बल। और एक ही पदार्थ है, उसके बीच अगर गति का विरोध करेगा तो वो कौन है? श्यानता। वो कौन है? श्यानता। तो आइए समझते हैं श्यानता। चलिए, श्यानता किसमें? ठोस में नहीं लगेगा। कहां? द्रव में और गैस में, क्योंकि परत होता है, मैंने बताया भी, ये सब चीज बहने की प्रवृत्ति होती है। चलिए, तो यहां पर विरोध करेगा ना, यहां पर विरोध, यहां पर विरोध, यहां पर विरोध, गति कर रहा है, और इन्हें से जो घर्षण बल लग रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं श्यान बल। कैसा बल? श्यान बल। श्यानता है तो श्यान बल। यहां पर श्यान बल ज्यादा, सॉरी यहां पर कम लगेगा, इससे ज्यादा यहां पर ज्यादा, सबसे ज्यादा श्यान बल यहां पर, यहां ज्यादा लगेगा तो इसको कम स्पीड में ये बहेगा, और ये वाला ज्यादा स्पीड में बहेगा, तो यहां पर श्यान बल क्या रहेगा? कम रहेगा। यहां पर श्यान बल आपका ज्यादा रहेगा, सॉरी, यहां पर श्यान बल क्या रहेगा? ज्यादा विरोध करेगा तब ना धीरे बहेगा। ऊपरे वाला स्पीड में बहेगा और नीचे वाला धीरे में बहेगा। धीरे में बह रहा है मतलब श्यान बल यहां पर ज्यादा लग रहा है। तो मतलब दो परत है, कोई भी दो परत ले लीजिए, क्रमागत दो परत, ये दो परत के बीच है ना, जब गति हो रहा है, उस गति को जो विरोध कर रहा है, वहां पर जो घर्षण बल लग रहा है, विरोध करेगा तो घर्षण बल, उसको बोलेंगे। फिर से, जब दो क्रमागत परत है, परत तो इसमें होता ही है द्रवगज में, जब दो क्रमागत परत है और उसमें जो गति हो रहा है, उस गति को विरोध जो कर रहा है, और वहां पर जो घर्षण बल लग रहा है, और उसी बल को हम लोग बोलते हैं श्यान बल। और इसी गुण को, पदार्थ के विभिन्न परतों के बीच लगने वाला जो बल है श्यान बल, यानी क्रमागत है, जो विभिन्न परतों के बीच जो लग रहा है श्यान बल, है ना, तो इसी प्रवृत्ति को, इसी गुण को हम लोग श्यानता बोलते हैं। मतलब जो जिस द्रव में ऐसा है, अभी हम यही बताएंगे कि सारा द्रव में नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा द्रव में नहीं होता है। मैंने द्रव लिख दिया, गैस लिख दिया, लेकिन सारा द्रव में श्यानता नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है कि आप श्यानता क्या है? विरोध करता है। ठेठ भाषा में समझिए, गति के विरोध करता है, और ये एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। जैसे मान लेते हैं ये नदी है यार, और इधर नदी का परत है, ये पानी है, नदी परत के बीच यहाँ पे बल लग रहा है, तो कोई चीज को बोलेंगे? घर्षण बल बोलेंगे। ये घर्षण बल है, अलग अलग है, लेकिन यहां पर विरोध कर रहा है, लेकिन इसको हम श्यान बल कहेंगे। यानी इस प्रवृत्ति को, इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? श्यानता।
चलिए समझ गए, ऊपर वाला स्पीड में बहेगा, नीचे वाला धीरे धीरे बहेगा, यहाँ पर श्यान बल ज्यादा लगेगा। दो परतों के बीच, क्रमागत परतों के बीच लगने वाला बल श्यान बल, और इस गुण को श्यानता। ठीक है, अब समझिए श्यानता। देखिए अब आप समझिए, देखिए गाढ़ा और पतला, यार मैंने बोला कि गति को विरोध करेगा, गति का विरोध करेगा, गति का विरोध करेगा, मतलब जहां गति ज्यादा है वहां पर श्यान बल कम है, गति ज्यादा है तो श्यान बल कम है। देखिए गाढ़ा चीज को आप फर्श पे गिराइए तो वो फैलेगा बहुत कम, पतला को गिराइए तो फैल जाएगा ज्यादा। फैलना मतलब बहना, बहना मतलब गति। समझ में आ रहा है? एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं मेरे प्यारे, समझते चलना, एक भी नहीं छूटेगा। तो गाढ़ा है तो इसमें श्यान बल अधिक है, यानी कह सकते हैं गाढ़ा है तो श्यान बल अधिक है, श्यान बल यानी श्यानता अधिक है, श्यान बल अधिक है यानी श्यानता अधिक है। और जब श्यानता अधिक है तो यहां पर क्या है, चाल कम है, इसका जो चाल होगा वो कम होगा। लेकिन पतला है तो श्यानता कम होगा और चाल यहां पर अधिक होगा, उल्टा। यानी कोई गाढ़ा है तो उसमें श्यानता ज्यादा, और पतला है तो श्यानता कम होगा। समझ में आ रहा है? श्यानता ज्यादा लगेगा तो इसको विरोध करेगा तो ई बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, श्यानता अधिक रहेगा बढ़ेगा नहीं, फैलेगा कम, और ये पतला है तो फैल जाएगा ज्यादा, गति। समझ गए? और इसको एग्जांपल से समझिए। आप पानी में दौड़िए, दौड़िए पानी में, दौड़िए हवा में, दौड़िए वायु में, दौड़िए। तो भैया दौड़ना किस में आसान है? वायु में। पानी में दौड़िएगा तो बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा, विरोध कर रहा है, आप उसके पानी के अंदर गए, गति कर रहे हैं, वो गति को आपस में विरोध करेगा तो आपको सामना करना पड़ेगा। मतलब वहां पर जो है पानी का श्यानता अधिक है वायु की तुलना में, पानी का श्यानता अधिक है वायु की तुलना में। समझ में आ रहा है? एक चीज और कि श्यानता आ क्यों रहा है, तो श्यान बल के कारण। मैंने बताया किसके कारण? श्यान बल। और श्यान बल क्यों आ रहा है? ससंजक बल के कारण। ससंजक बल क्या चाहता है? पकड़ के रखना। ये जो पानी है ना उसको सोच रहा है पकड़ के रखें, लेकिन ये भाग रहा है। तो पकड़ के रखने वाला यानी दो अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल कौन होता है? ससंजक बल होता है। एक ही पदार्थ के बीच अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल, याद रखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच ससंजक बल। तो ये ससंजक बल हो गया, इसको पकड़ के रखना चाह रहा है लेकिन ये भाग रहा है, तो इसको पकड़ने का काम यानी विरोध करने का काम ससंजक बल। ससंजक बल यानी कि श्यान बल लग रहा है जो विरोध कर रहा है, और श्यान बल ही तो श्यानता है। यानी कि श्यानता का कारण क्या है मेरे भाई? तो ससंजक बल। ठीक है, ससंजक बल। ठीक है, ये चीज है। तो गाढ़ा में क्या होगा? गाढ़ा में ऐसे भी ससंजक बल क्या होता है? अधिक होता है, और पतला में ससंजक बल कम होता है। तो यहां पर ससंजक बल अधिक रहेगा, ये भी याद रखिएगा। ससंजक बल क्या होगा? कोहेसिव फोर्स यहां पर ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स क्या होगा? यहां पे ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल ज्यादा होगा। तो गाढ़ा है तो ससंजक बल ज्यादा, श्यानता अधिक, चाल कम। समझ रहे ना मेरे प्यारे? और यहां उल्टा इसका। ठीक है, चलिए दौड़ने वाला से आप समझ गए। एक और समझ सकते हैं कि आप पानी को घुमाइए, कोई गाढ़ा द्रव लीजिए उसको घुमाइए, ठीक है, और एक पतला लीजिए उसको घुमाइए, दोनों को उतना ही बल से। देखिए कि जल्दी कौन रुकेगा? गाढ़ा वाला जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसको गति का विरोध करने का पावर ज्यादा है, उसमें श्यानता ज्यादा है, तो वो गति को रोकेगा, विरोध करेगा, ए रुको 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 कहां जा रहा है, रुको 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 कहां जा रहा है। तो उसमें श्यानता ज्यादा है मेरे भाई, यानी वो जल्दी रुक जाएगा। गाढ़ा है तो जल्दी रुक जाएगा, पतला है तो नहीं रुकेगा। आपको श्यानता समझ में आ गया होगा। लेकिन अब एक बात और समझिए कि श्यानता कहां लगेगा। श्यानता क्या है समझ गए? श्यान बल के कारण ससंजक बल उसका कारण है, मुख्य रूप से ससंजक बल। ठीक है, गाढ़ा पतला में समझ गए। अब एक बात और समझिए, देखिए धारा रेखीय प्रवाह जब इस तरह से मान लेते हैं द्रव बह रहा है,
इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्रांतिक वेग। क्या? क्रांतिक वेग। धारा जब द्रव के एक कण जिस राह से यानी जिस पथ से गुजरते हैं उसी पथ से द्रव के प्रत्येक कण गुजरता हो तो उस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? इतना सीधा नहीं कि सीधा सीधा भागता है, इसमें टेढ़ा नहीं भागेगा, सीधा। तो ऐसे को धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। और धारा रेखीय प्रवाह में एक निश्चित वेग होता है मेरे प्यारे, समझना इंपॉर्टेंट। अब निश्चित वेग होता है, उसी वेग को हम लोग कहते हैं क्रांतिक वेग। मान लेते क्रांतिक वेग 60 है, लेकिन 60 से ज्यादा हो गया तो कहेंगे 60 से ज्यादा क्रांतिक वेग हो गया, 60 से ज्यादा हो गया तो क्रांतिक वेग एक निश्चित वेग है, मतलब 60 है तो 60 ही रहना चाहिए। 60 से ज्यादा हो गया तो वो क्रांतिक वेग से ज्यादा हो गया। तो अब क्रांतिक वेग से अगर ज्यादा कोई होगा, द्रव का गति क्रांतिक वेग से ज्यादा होगा, सुनिएगा, द्रव का जो वेग है वो क्रांतिक वेग से अधिक होगा, तो वो सीधा ना जाकर के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाने लगेगा। क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा जाने लगेगा। अब जब टेढ़ा मेढ़ा जाने लगेगा तो आप दिमाग में रखिए, ये बरसात का पानी, बरसात का पानी क्या है? बरसात का पानी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो यहां पर इसका वेग है जो क्रांतिक वेग से क्या है? अधिक है। क्रांतिक वेग से क्या है? अधिक है। तो मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, श्यानता वहां पर नहीं आएगा। श्यानता का जितना भी गुण बताएं, गाढ़ा पतला जो भी श्यानता, यहां पर श्यान बल नहीं लगेगा, यहां पर श्यानता का गुण नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब किसी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होगा। फिर से सुनिए, जब किसी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो वहां पर श्यानता नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? वहां पर श्यानता नहीं आएगा। तो ये एग्जांपल आपको मिलेगा देखने को बरसात के पानी में, उसमें क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो टेढ़ा मेढ़ा, ये यहां पर श्यानता नहीं आएगा, श्यानता का रूल नहीं लगेगा। ज्वालामुखी से उद्गार जो लावा निकलता है वहां पर श्यानता नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग धारा रेखीय प्रवाह नहीं होता है। तो वहां पर जो टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, यानी वहां पर क्रांतिक वेग जो है वो ज्यादा है। ठीक है, जो द्रव का वेग है वो क्रांतिक वेग, जो द्रव का वेग है वो क्रांतिक वेग से क्या है? ज्यादा है। द्रव का जो वेग है वो क्रांतिक वेग से ज्यादा है, इस कारण से वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो जब टेढ़ा मेढ़ा जाएगा यानी कोई भी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक है तो वहां पर श्यानता नहीं आएगा। श्यानता आएगा कहां पे? जब कोई भी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम होगा, जो इधर बताएं। तो जैसे कि अधिक वाला बरसात का पानी और लावा वाला, तो यहां पर फिर जो आप कह रहे थे कि गाढ़ा है तो वो उसका चाल कम होगा, लेकिन यहां पर गाढ़ा होते हुए भी चाल यहां पर कम हो रहा था, लेकिन गाढ़ा होते हुए यहां पर चाल अधिक होगा। तो फॉलो नहीं ना किया? यहां पर अगर गाढ़ा है तो चाल कम है, लेकिन यहां गाढ़ा रहेगा फिर भी इसका चाल अधिक रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका, ठीक है, श्यानता नहीं आएगा, यहां पर डिसीजन करेगा घनत्व। क्या डिसीजन करेगा? घनत्व। और घनत्व कम रहेगा तो वो स्पीड में जाएगा, घनत्व कम रहेगा तो स्पीड में जाएगा। ठीक है, तो वो घनत्व का चीज है। चलिए वो चीज समझ गए, हमारा श्यानता था। अब एक चीज और श्यानता में समझना है अभी और थोड़ा। ठीक है, अब देखिए समानता आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रभाव थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हम लोग प्रभाव थोड़ा देखते हैं। देखिए प्रभाव मतलब ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव मतलब यार आप गर्म करो, ये द्रव है और ये गैस है, क्योंकि श्यानता द्रव गैस में है ना मेरे प्यारे भाई। द्रव और गैस में आएगा जब आप द्रव को गर्म करोगे। ठीक है, तो क्या होगा? द्रव को जब आप गर्म करोगे तो इसमें जो है श्यानता वो कम जाएगा। क्या होगा? श्यानता कम जाएगा, श्यानता कम जाएगा, श्यानता कम जाएगा। देखिए कोई भी द्रव है, इसको आप गर्म कर रहे हैं, देखिए अब जब इसको आप गर्म कर रहे हैं तो देखिए इसका जो अणु है
वो क्या होगा, दूर दूर जाएगा। क्या होगा, दूर दूर जाएगा। उसी प्रकार जब आप, इंपॉर्टेंट है समझिएगा, जब आप मान लेते हैं यहां पे जगह नहीं है थोड़ा, गैस को आप गर्म कर रहे हैं तो इसका अणु नीचे से ऊपर भागेगा और एकदम यहां पर पास में बंद रहेगा, तो बंद भी नहीं रहेगा तो देखिए क्या होगा, जब ऊपर में जाएगा तो सब आपस में टकराएगा, और आपस में टकराएगा तो मैंने बोला आपस में टकराना यानी विरोध करना, वही तो श्यान बल लगेगा यानी श्यानता आएगा। तो यहां पर ये पास पास में आ जाएगा और आपस में टकरा जाएगा। यहां पे गर्म करेंगे तो सब ये दूर दूर में चला जाएगा, जब दूर दूर में जाएगा तो टकराएगा ही नहीं। यानी कि जब द्रव को हम गर्म करेंगे तो वहां पर श्यानता कम जाएगा, और गैस को जब गर्म करेंगे तो श्यानता बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यानी आप सीधा सीधी याद रखिए कि जब द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें श्यानता कम जाता है, और जब गैस को गर्म करते हैं तो श्यानता बढ़ जाता है, क्योंकि आपस में टकराएगा। समझ में आ रहा है? तो ये द्रव और गैस क्यों, मैंने वो भी समझा दिया। चलिए, अब ये द्रव और गैस आप समझ गए, श्यानता। एक और बताइए, जो हम लोग स्नेहक यूज करते हैं, स्नेहक, उसको हम लोग यूज करते हैं स्नेहक को, ठीक है, ठीक है, स्नेहक को हम लोग जो यूज करते हैं, देखिए, तो इसका क्या होना चाहिए बताइए, तो श्यानता ज्यादा या कम होना चाहिए? और पृष्ठ तनाव भी बताइए, पृष्ठ तनाव जो आपको हम अभी बताएंगे, ठीक है, पृष्ठ तनाव आपको हम बताएंगे, वो अलग चैप्टर है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कि, है ना, द्रवों की कम से कम घेरने की आकृति, कम से कम घेरने की आकृति, उसको हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। जैसे कि वर्षा की बूंद क्यों गोलाकार होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। तो कम से कम आकृति, कम से कम जगह घेरने की प्रवृत्ति जो होता है, गुण होता है, उसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। खैर, तो पृष्ठ तनाव थोड़ा बता दीजिए कि पृष्ठ तनाव हमारा चैप्टर नहीं है। और ये बताइए आप, श्यानता, चलिए तो सुनिए, श्यानता अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, श्यानता अधिक और पृष्ठ तनाव कम। कम रहेगा तब ना पृष्ठ तनाव, देखिए पृष्ठ तनाव आप जब पढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव अगर कम रहेगा, पृष्ठ तनाव क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम से कम घेरने का, तो ये ज्यादा घेरेगा, ज्यादा घेरना चाहिए, ठीक है। और श्यानता समझिए, श्यानता पढ़ा रहे हैं तो, क्योंकि श्यानता क्या होता है, गति का विरोध करता है। अगर आप डालिएगा तो ढका जाएगा, तुरंत सारा का सारा गिर जाएगा, तो तुम धीरे 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 गति करेगा, और सब जगह गति कर करके पाठ पुर्जा में वो अंदर तक घुस जाएगा, तो वो श्यानता के कारण धीरे धीरे घुसेगा। और पृष्ठ तनाव कम है तो ज्यादा फैलेगा, सब जगह जाएगा, ठीक है। तो श्यानता क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ताकि गति का विरोध करे, ये नहीं कि तुरंत डालें और तुरंत नीचे गिर जाए वो, ठीक है। तो श्यानता उच्च होना चाहिए, पृष्ठ तनाव कम, ये अच्छे स्नेहक का ये है। चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। श्यानता यानी विस्कोसिटी, ठीक है। क्या था श्यानता का कारण, श्यान बल था। श्यान बल क्यों लग रहा था, ससंजक बल के कारण लग रहा था, ठीक है, कोहेसिव फोर्स के कारण लग रहा था। सो कोहेसिव और ससंजक बल क्या था, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल क्या था, दो भिन्न पदार्थों के बीच अणुओं के बीच लगने वाले बल को, आकर्षण बल को हम लोग असंजक बल बोलते हैं। असंजक बल के कारण ही कोई भी पदार्थ किसी में जाकर के चिपक जाता है, जैसे लड़की लोग पाउडर क्रीम वगैरह लाती है तो चिपक जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप समझ गए। चलिए, श्यानता कहां पर अब आएगा, ये था कि श्यानता किसमें लगेगा, तो ठोस द्रव गैस था, तो ठोस में पक्का नहीं लगेगा। मैंने क्यों नहीं लगेगा ये मैंने बताया, क्लियर किया दिमाग से आपका, ठीक है। ये चीज आपका जो आपको क्लियर नहीं था वो चीज आपको मैंने क्लियर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो द्रव और गैस में लगेगा, द्रव और गैस में लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। विभिन्न इसमें परत होते हैं, ठीक है, विभिन्न इसमें द्रव और गैस में क्या होते हैं, परत होते हैं। द्रव और गैस में विभिन्न परत होते हैं, मैंने आपको बताया, और ये बहने की इसमें प्रवृत्ति होती है द्रव गैस में, ठीक है। तो ये समझ गए आप, ठोस द्रव गैस समझ गए, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स समझ गए, श्यानता समझ गए, घनत्व। अब कहां पर लगेगा, जहां पर क्रांतिक वेग से कम होगा, है ना, जिस भी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम होगा वहीं पर श्यानता आएगा। और मतलब गाढ़ा है तो वहां पर श्यान बल ज्यादा है, श्यान बल ज्यादा है मतलब स्पीड उसमें क्या होगा, स्पीड उसमें, चाल उसमें कम होगा। और अगर पतला है तो उसमें श्यान बल कम है, श्यान बल कम है तो क्या होगा, श्यान बल कम है तो अधिक स्पीड से जाएगा। लेकिन ये तभी फॉलो करेगा जब वो धारा रेखीय प्रवाह मतलब सीधा जा रहा है। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, जैसे बरसात का पानी या ज्वालामुखी से जो निकल रहा है उसमें से अगर हम लोग करें, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहां पर श्यानता नहीं आएगा बल्कि घनत्व आएगा। और जब वहां पर घनत्व अगर बात करें तो घनत्व अगर कम रहेगा तो वो स्पीड में जाएगा, क्योंकि गाढ़ा होते हुए भी वहां पर, गाढ़ा होने पर यहाँ पर चाल कम होता था, लेकिन वहां गाढ़ा भी होगा फिर भी तेजी से जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको
आपको था, चलिए समझ में आ गया होगा। स्नेहक की बात करें, अच्छे स्नेहक तो उसे पृष्ठ तनाव कम और श्यानता अधिक होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और श्यानता को मापा जाता है विस्कोमीटर से, ठीक है, श्यानता को मापा जाता है विस्कोमीटर से। तो चलिए आज इतना ही, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे प्यारे, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते